ठीक है जी। सबसे पहले ऑफिस को ओपन करते हैं जी। ओपन करने का तरीकाकार यहाँ से कर लें आप, ठीक है जी। विंडो और क्लिक करें आप बटन को, तो हमारे पास ये ऑप्शन कुछ इस तरह से आ रहा है। एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट, सादा सा डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए क्लिक करें। आपके पास एक सादा डॉक्यूमेंट जो है वो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ से इस तरह से ओपन होकर सामने आ जाएगा। हमारे पास ये प्रोडक्ट फ़िलहाल एक्टिवेट नहीं है, इसे एक्टिवेट करेंगे तो उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन क्लियर देगा। वर्ड 2016 ऑफिस 2016। सबसे पहले जो चीज़ है आपके पास, सबसे पहले ऊपर होती है टाइटल बार, ठीक है जी। टाइटल बार जिसके ऊपर फाइल का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम लिखा जाता है। देन हमारे पास कंट्रोल बटन्स होते हैं, विंडो कंट्रोल बटन्स। आप यहाँ पे क्लिक करके मुख्तलिफ इसके ऑप्शंस देख सकते हैं। आप किसी भी ऑप्शन के ऊपर काम भी कर सकते हैं। छोटा बड़ा करने के लिए इस ऑप्शन को भी आप यूज़ करते हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ से शॉर्ट कीज़ हैं, आप ये शॉर्ट कीज़ प्रेस करेंगे तो आप सेम टू सेम उस तरह से काम कर सकते हैं। क्लियर है जी, सारों को नज़र आ रहा है। उसके बाद हमारे पास एक और भी शॉर्ट कीज़ हैं, मैं यहाँ से प्रेस करूँगा तो ये इसके थ्रू से भी काम कर लेगी और इसके थ्रू से भी काम कर लेगी, ठीक है जी। ये देखें, ये कीज़ दोनों मेरे पास पड़ी हुई हैं और ये कीज़ पड़ी हुई है। इन दोनों को प्रेस किया यहाँ पे और फिर यहाँ पे, ठीक है जी। ये मैंने सारे के सारे पहले वाले नोट्स में बताए हुए हैं, सारे के सारे कीज़। देन हमारे पास ऑप्शन आ जाता है जब हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड 2007, उसमें हमारे पास यहाँ पे फाइल की जगह पे ऑफिस बटन होता है, गोल टाइप बटन होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग 2010 यूज़ करते हैं, 2013 यूज़ करते हैं, 365 वगैरह या 2016 यूज़ करते हैं, उसमें हमारे पास यहाँ पे फाइल का ऑप्शन होता है। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। मैं सबसे पहले बात करता हूँ अपने टैब्स की। यहाँ पे ये आपको ऑप्शन बता रहा है कि आप किसी चीज़ के साथ शेयर वगैरह करना चाहते हैं, ये बात की बात है। टैब्स हमारे पास मुख्तलिफ लेवल के टैब्स हैं, 7 किस्म के टैब्स ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे सामने पड़े हुए हैं, ठीक है जी। और 8वां टैब जो है वो हमारे पास होम का टैब है, जिसमें सारे के सारे टैब्स हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें सारे के सारे ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले इसको डिस्कस जहाँ से किया जाता है वो ऑप्शन होता है व्यू का। हम लोग व्यू ऑप्शन को सबसे पहले पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या क्या काम होता है, किस वे से होता है, क्या क्या इसकी फिटिंग वगैरह, क्या क्या इसका काम है। रिव्यू जायज़ा लेने को कहते हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट का इसके अंदर से जायज़ा लेंगे कि क्या क्या काम और क्या वर्किंग हम इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत ही लेटेस्ट तरीन ऑप्शन इसके अंदर हमारे पास मौजूद होती हैं। मेलिंग, किसी डॉक्यूमेंट को मेल करना, उसके प्रिंट लेना या बहुत सारे लोगों को भिजवाना। आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसके लेबल्स वगैरह बनाना भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं इस ऑफिस के अंदर, इस टैब के अंदर। रेफरेंस टैब, रेफरेंस टैब का आपके पास ये मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ का रेफरेंस ले सकते हैं। लाइक आपके पास 5000 पेजेस हैं, आप किसी पेज पे जाना चाहते हैं, 3, 2 एनीवन किसी भी पेज पे, तो आप यहाँ पे कुछ बटन वगैरह के सिलसिले से जस्ट क्लिक करके आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। कुछ तस्वीरें आपने लगा रखी होती हैं, आप उनके रेफरेंस दे सकते हैं कि जी फलां जो पेज है या फलां जो ऑप्शन है वो यहाँ से इस तरह से काम करेगा, तो वो हम लोग रेफरेंस टैब के अंदर से काम करते हैं। लेआउट, ये आपके पेज से मुतल्लिका लेआउट के मुतल्लिक बात करता है कि आप पेज में से कितना दाएं बाएं ऊपर नीचे से वक्फा देना चाहते हैं, उसका साइज़ क्या रखना चाहते हैं, ओरिएंटेशन क्या देना चाहते हैं, लैंडस्केप हो, पोर्ट्रेट हो, उसके अंदर कितने कॉलम्स हों, लाइन नंबर्स वगैरह, कुछ ब्रेक्स वगैरह, बहुत सारे ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। डिज़ाइन, ये आपके पास पेज के डिज़ाइन से मुतल्लिका बात कर रहा होता है, या आपके पास जो पेज यहाँ पे आ रहे होते हैं, आप पेजों के कलर्स भी दे सकते हैं और भी मुख्तलिफ लेवल के काम कर सकते हैं। पेजों के बॉर्डर्स भी लगा सकते हैं और उनके पीछे बैकग्राउंड पे वाटर मार्क्स वगैरह के ऑप्शन जो हैं वो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फ़ॉन्ट्स वगैरह भी पड़े हैं आपके पास, बने बनाए माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से थीम्स भी पड़े हुए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी थीम वगैरह बना सकते हैं। इंसर्ट ऑप्शन, इंसर्ट ऑप्शन में आपको पता है कि आप लोग कोरल ड्रा वगैरह में देख चुके हैं कि इंसर्ट में कोई चीज़ दाखिल की जाती है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। होम, होम आपको बताता है जी सारी की सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी होम के अंदर मौजूद होती हैं। सबसे पहले मेरे पास टैब, ये टैब्स आ गए, मुख्तलिफ़ किस्म के टैब हैं, 7 टैब्स होते हैं।
और जब हम लोग 2013 की तरफ बढ़ते हैं तो तब हमारे पास 8 टैब्स आ जाते हैं, फिर डिज़ाइन के टैब अलग से हमारे पास आ जाता है। वैसे ये लेआउट के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई बंदा ऐसा है जो कहे कि उसे डाउट है? हाँ भाई, एनीवन, कोई पर्सन ऐसा हो जो कहे कि उसे डाउट की सारों की वर्किंग कर सकते हैं। फिर आपके पास लेआउट्स पड़े हुए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से लेआउट्स भी चेंज कर सकते हैं। जब आप इनको चेंज करना चाहेंगे आप बड़ी आसानी के साथ, ये शॉर्ट कीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये सारे के सारे इनके जो लेआउट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। सिंपल, आपने इस और इस बटन को दबाना है तो चेंज हो जाएगा, आपने इस बटन को दबाना है तो ये चेंज हो जाएगा, इस बटन को दबाना है तो ये चेंज हो जाएगा। ये सारे के सारे आपके पास मुख्तलिफ लेवल्स की कीज़ हैं। ये कीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप इनके अंदर प्रॉपरली काम कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इनको कैसे आप फिक्स कर सकते हैं। जूम सीक बार, ये आपको जूम के मुतालिक बताती है कि आप कितना जूम रखना चाहते हैं। पेज का साइज़ आपको ये दिखाएगा दूर से नज़दीक से करके कि आप कितना जूम इसके अंदर कहाँ तक यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। नेविगेशन पैन वगैरह होते हैं, यहाँ पे आपके सामने फ़िलहाल वो जो ऑप्शन है, कुछ छोटे ऑप्शंस नहीं आ रहे, मेन ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ मैंने ऑफ कर रखे हैं। ये आपके पास सर्चिंग ऑप्शन है, Alt+Q इसकी शॉर्ट की है। आप कोई भी काम, कोई भी चीज़ यहाँ से ढूंढना चाहते हैं, लाइक मैं इसके अंदर से ढूंढना चाहता हूँ रूलर, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा तो मेरे पास ये जो है वो शो करवा देगा। मैंने क्लिक किया, देखें आपके पास उसने उसको मिटा दिया है। ठीक है, अगर मैं री करना चाहता हूँ तो जस्ट मैंने इसके अंदर एक ऑप्शन टाइप करना है और इंटर प्रेस करना है, मेरे पास ऑप्शन जो है वो री इंटर हो जाएगा। मैं कोई भी चीज़ यहाँ से ला सकता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसके अंदर प्रॉपरली काम करेंगे और किसी किस्म की आपको परेशानी नहीं होगी। वर्ड्स वगैरह का ऑप्शन दे रहा है, ये आपके पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, इनसे मतलब भी बात करते हैं फ़िलहाल। तो ये आपके सामने अभी ऑप्शंस हैं, सारे के सारे आपको बता रहा है कि आप जो हैं किस अंदाज से क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात जी, जो हम लोग जिस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। सबसे पहले MS ऑफिस ओल्ड, इसकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि ये क्या क्या ऑप्शंस करता है और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हैं आपके सिस्टम में। आपके कोर्स का नाम MIS है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सबसे लेटेस्ट कोर्स है। विंडोज़ वगैरह की कीमत में बात कर रहा है, इसकी बाद में बात करेंगे। ऑफिस के मतलब ये हम लोग इसके मतलब भी जो चीज़ें हैं ये आपको मैं अभी प्रोवाइड कर देता हूँ और हम लोग इन पर बात कर सकते हैं। नोट्स निकाल दें जी, इनके निकाल दें, रहने दें, निकाल दें। ठीक है जी, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ से भी इसकी सिलेक्शन दे सकता हूँ, वहाँ से भी दे सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको अगर बड़ा करना चाहूँ तो बड़े आसानी से इसको बड़ा करके कोई सा भी इसके साथ स्टाइल वगैरह अपना सकता हूँ, कोई भी ऑप्शन दे सकता हूँ। तस्वीरें वगैरह सारा कुछ लगाएंगे, वो आप टेंशन न लें, वो जब इनकी बारी आएगी तो मैं लगा दूँगा। कितने निकालें जी पेजेस, कितने इनके प्रिंट्स निकाल दें? कितने प्रिंट्स निकालें भाई? 9 बनने हैं। ऑन कीजिएगा उसे, प्रिंटर ऑन करो। इसके बैक साइड की बटन है, उसे ऑन कर लो। प्रिंट्स आपके मैंने दे दिए हैं जी। आगे बात करते हैं इनकी इन सिंपल का कि हमने वर्किंग क्या परफॉर्म करनी है। ये आपके पास वर्टिकल स्क्रॉल बार है, अगर आप इसका जूम ज़्यादा कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आ जाएगी और आप इसके साथ भी काम कर सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग जो है वो नॉर्मल उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले वो कहता है MS वर्ड किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। MS वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। हम इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो बना सकते हैं। इन सारों को अलग अलग कर लें ना, जो आ रहे हैं इनको सारों को इकट्ठा कर लें, 4 पेजेस अलग कर लो इनको। एक्सेल मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
और हमारे पास MS Access जो है वो डेटाबेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके थ्रू से हम लोग डेटाबेस वगैरह पे काम कर सकते हैं। और जिस तरह से लोग लाइक हम लोग सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, आप लोगों ने अक्सर औक़ात सॉफ्टवेयर वगैरह देखे होंगे, तो हम लोग भी इसी तरह से मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, तो काम होंगे जी। उसके बाद इन्फोपाथ फ्लो ड्राइंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पब्लिशर वेब मेकिंग के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने पब्लिशर पढ़ा है, याद होगा सारों को, पब्लिशर पढ़ा है ना, तो भूल गया है, मैं चेक करवाता हूँ आपको पब्लिशर आपने कहा, ठीक है जी। MS पब्लिशर आपके सामने, तो इसको बाद में मेरे ख्याल में देख लेते हैं, फ़िलहाल ये काम नहीं कर रहा, ठीक है जी। आगे जी चलते हैं जी। प्रोजेक्ट हमारे पास सॉफ्टवेयर मेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, इसके अंदर भी काम करेंगे हम लोग इंशाल्लाह ताला। और इस तरह से जैसे देखेंगे ये हमारे पास पब्लिशर वगैरह ओपन हुआ है। आगे जी हम लोग वर्ड के अगले ऑप्शंस पे, नेक्स्ट बार हमारे पास शेयर पॉइंट डिज़ाइनर पड़ा हुआ है, ये भी वेब मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखिए हम लोग इसको ओपन करते हैं और उसके अंदर काम करते हैं, वो किस तरह से और किस वे से किया जाता है, वो सारे के सारे ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल हैं। यूजेस ऑफ MS वर्ड 2010, अब ये 2010 तो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, 2016 यूज़ कर रहे हैं, तो 2016 ही लिखेंगे। डॉक्यूमेंटेशन के लिए यानी कि पेपर वर्क इससे हम लोग कर सकते हैं, लेटर राइटिंग इससे कर सकते हैं, एप्लीकेशन राइटिंग कर सकते हैं, स्टोरी राइटिंग कर सकते हैं यानी कहानियाँ वगैरह लिख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ऐसे राइटिंग वगैरह पड़ा हुआ है, पैराग्राफ्स वगैरह भी हैं, ड्राइंग्स वगैरह भी बना सकते हैं, कंपोजिंग कर सकते हैं यानी कि टाइपिंग वगैरह भी हम लोग इससे कर सकते हैं। आर्टिकल्स भी हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं, कुछ थीसिस रिसर्च वर्क अगर हमारा पास होता है तो वो भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अब हम लोग स्क्रीन एलिमेंट्स की, कि स्क्रीन एलिमेंट्स में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है और क्या क्या काम है। स्क्रीन एलिमेंट्स में जी सबसे पहले हम लोगों ने काम करना है, जो हमारे पास चीज़ आती है टाइटल बार, ये आपके पास टाइटल बार आ रही है। टाइटल बार में नेम ऑफ फाइल, नेम ऑफ सॉफ्टवेयर, ये दोनों चीज़ें होती हैं। कंट्रोल बटन्स में आपके पास पता है कि ये कंट्रोल बटन्स हैं आपके। कंट्रोल बटन्स में आपके पास क्या क्या आता है, क्लोज, मैक्सिमम, मिनिमम, रिस्टोर डाउन, ये 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। देन क्विक एक्सेस टूल बार है, वेयर इज ए क्विक एक्सेस टूल बार, दिस इज योर क्विक एक्सेस टूल बार, ये आपकी क्विक एक्सेस टूल बार है। क्या चक्कर है, तुम टेंशन में हो, बोर हो रहे हो? आगे देखें जी, क्विक एक्सेस टूल बार में के बाद मैंने आपको बताया था ऑफिस बटन 2007 में होता है यहाँ पे, और 2010 और उसके बाद वाले वर्जन में यहाँ पे फाइल्स के ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। देन हमारे पास टैब्स हैं, 7 किस्म के टैब्स पाए जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, कौन सी एरिया तक, जब तक हम लोग 2007 यूज़ करते हैं, ठीक है। और अब हम लोग 2016 यूज़ कर रहे हैं, तो लिहाजा यहाँ पे 8 टैब्स आपके पास पाए जाते हैं। आप लोग इन टैब्स को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ एक टैब रख सकते हैं, बाकी सारे के सारे टैब ख़त्म कर दें। आप अपने नाम से भी एक टैब बना सकते हैं। नेक्स्ट बार जब हम लोग इंशाल्लाह ताला आगे की तरफ बढ़ेंगे तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा। रिबन, Ctrl+F1 इसकी शॉर्ट की है, इसको आपके पास आप इस पर काम कर सकते हैं। Ctrl+F1 प्रेस करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, आप दोबारा प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास मिट जाएगा। रूलर की शॉर्ट की आपके पास Alt+V+L है, आप इसकी मदद से रूलर को शो हाइड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2016 ऑफिस यूज़ कर रहे हैं तो आप जस्ट इसके अंदर रूलर लिखेंगे तो आपके पास रूलर शो हो जाएगा, और जब आप री करेंगे तो आपके पास रूलर वापस आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से अवेलेबल काम कर सकते हैं, इनके ऊपर पूरी की पूरी वर्किंग आपके पास अवेलेबल है। स्क्रॉल बार्स आपके पास ये सामने मैंने आपको बताया था, ये सामने के सामने स्क्रॉल बार्स आ रही हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार्स हैं। उसके बाद पेज नेविगेशन बटन हैं। अब यहाँ पे पेज नेविगेशन बटन जो है 2016 में सामने नहीं आ रहे, लेकिन अगर हम लोग इसका नेविगेशन पैन वगैरह देखना चाहेंगे तो हमारे पास यहाँ से नेविगेशन पैन आ रहा है, हम इसके अंदर काम कर सकते हैं, हेडिंग्स देख सकते हैं, रिजल्ट्स वगैरह जो हमने कुछ चीज़ें फाउंड की होती हैं वो भी सारी यहाँ से अवेलेबल हो जाती हैं। ये बात की बात है, जब आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। स्टेटस बार फाइल के स्टेटस को शो करता है कि आपके पास क्या चीज़ है, क्या कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स हैं, क्या आपने किया हुआ है, आपके माइक्रोज वगैरह के बारे में, आपकी हर चीज़ की डिटेल्स को ये शो करता है। वर्ड काउंट ये आपको बताता है वर्ड को काउंट करके कि आपने कितने वर्ड लिखे हैं और क्या क्या काम किया हुआ है, इसके अंदर क्या वर्किंग है। ईमेल नूर हसन को मिलो, वो कर देगा, उस कमरे में बैठा है।
आगे जी स्पेलिंग एंड ग्रामर, हाँ उधर ही है। स्पेलिंग एंड ग्रामर की चेकिंग के लिए आपके पास ऑप्शन है, आप स्पेलिंग और ग्रामर वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं आ रहा तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे आप ला सकते हैं। जूम पेज लेआउट्स बटन्स हैं, या आपको मैंने इनकी कीज़ वगैरह बताई हैं सारी की सारी, कि आप इन कीज़ के थ्रू से अपनी सारी की सारी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो आपके पास ये सारी का सारा काम जितना भी है वो किसी भी वे से परफॉर्म हो जाएगा। आप इस भी वे से कर सकते हैं, इस वे से भी कर सकते हैं, ये सारी की सारी आपके पास अवेलेबल हैं। शॉर्ट कीज़ भी आपको मैं बता दूंगा। जूम सीक बार, ये जूम को बढ़ाने और कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। द वर्किंग एरिया ऑफ MS Excel सॉरी MS Word इज कॉल्ड पेज। ये जो एरिया है जिसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? पेज कहलाता है। न्यू फाइल को क्या कहते हैं? कंट्रोल N से नई फाइल बनाई जाती है। और बाकी ऑप्शन जो है ये आपको आपके सामने अवेलेबल है, नोट्स में है, मैं इंशाल्लाह ताला आपको ये बता दूंगा। और फिलहाल हम लोग इसको क्लोज करते हैं।